क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब तक हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था, अब क्लासिफिकेशन करेंगे इनकी। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर। तो करेक्टर के अकॉर्डिंग जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। देखो, नॉन एसेंशियल उनको बोलेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होते हैं, जिनको हमें अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको बोलेंगे नॉन एसेंशियल। दूसरे होते हैं एसेंशियल, यानी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंस नहीं होते, जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेंशियल। तो टू टाइप्स के हो गए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट है फिर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसकी एक आसान सी ट्रिक होती है पता लगाने की, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम ए से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप को हम बी से डिनोट करेंगे। अब सभी को पता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और उसमें अमीनो ग्रुप भी होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड नेचर को, और NH2 ग्रुप बेसिक नेचर को जो है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ये सभी को पता है। तो आइए पता लगाते हैं आगे। तो देखिए पता कैसे लगाएंगे। हम जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, कोई अमीनो एसिड एसिडिक नेचर की है या नहीं। अगर ए की वैल्यू बी से कम है, सॉरी ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, यानी मोर देन बी, और तो वो एसिडिक नेचर का होगा। और एसिड की अगर हम बात करें, अगर उसकी pH वैल्यू निकाल के देखें तो pH वैल्यू जो होती है लेस देन 7 होती है, यानी 7 से कम होगी। तो एसिडिक नेचर में हमारा आता है ग्लूटामिक एसिड, एस्फर्टिक एसिड, ये अमाइन आती हैं। उसके बाद है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर B ग्रेटर देन होगा A। मैंने वहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी, आप तो ये निशान दोबारा से लगा लेना। तो यानी pH वैल्यू जो होगी मोर देन 7 होगी। तो लाइसिन है, आर्जिनाइन है, हिस्टिडीन है, सॉरी, तो ये बेसिक नेचर की अमीनो एसिड होती हैं। सेम ऐसे ही न्यूट्रल उन्हें कहेंगे जहाँ पर A इजिकल टू B, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों बराबर होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे, यानी pH वैल्यू रहेगी यहाँ पर 7। तो ये लाइसिन है, इसका एग्जांपल ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन है, एलानाइन है, वेलाइन है, तो ये न्यूट्रल नेचर के होंगे। तो बिल्कुल आसान सा है कि आप कैसे पहचानोगे कि एसिडिक कौन से होंगे। अगर किसी अमाइन में, सॉरी, अगर किसी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा ज़्यादा है और NH2 उसमें कम ग्रुप है, तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर होगा। और अगर अमीनो यानी NH2 ग्रुप ज़्यादा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम है तो वो बेसिक नेचर का होगा। और अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, यानी एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही NH2 ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि मैंने ऊपर ग्लाइसिन का एग्जांपल दिया हुआ है। ग्लाइसिन क्या होता है? CH2COOH और इसके साथ ही NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यानी इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही यहाँ पर NH2 ग्रुप है, एक ही अमाइनो ग्रुप है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका मतलब ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये एग्जांपल है न्यूट्रल का, न्यूट्रल नेचर का हो, न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा, वो अल्फा अमीनो एसिड होगा। और जो अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। थैंक यू। अगर लाइक कमेंट कर दीजिए पसंद आई हो तो।